हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने एक अमेजोन से बुक परचेज की है सीयूईटी की। इस बुक का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप ओसवाल की वेबसाइट से जाके भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। अब आपको पता है क्लास 12 के फाइनल एग्जाम के बाद आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। तो आपको इस बुक के अंदर से मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सारे के सारे विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ एक ही बुक के अंदर दे रखे हैं। तो आप इस बुक को जरूर परचेज कर लें। इस बुक के अंदर आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा जिसको आप स्कैन करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको सेल्फ असेसमेंट पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। तो आप इस बुक को जरूर बाय कर लें। अब देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ दे रखा है बुक के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिलेबस की। सिलेबस के अंदर आपके यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर क्या आएगा, पहले ऊपर देख लो। यहाँ पे देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन B1 के अंदर क्या होगा, सेक्शन ए के अंदर क्या होगा और B2 के अंदर क्या होगा वो अभी देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे जो कि मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर होंगे। विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। अब घबराना नहीं है कि आपने तो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखा, तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। या तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे या फिर मैथमेटिक्स के करेंगे। सेक्शन B1 के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। 35 में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन B2 के अंदर भी 35 क्वेश्चन होंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के, उनमें से भी आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन ए के अंदर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर डीपली यहाँ पे सिलेबस दे रखा है जो कि आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है, जो कि आपका सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस है। सेम वही सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों क्या चीज दे रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट इस बुक में। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स पेपर एनालिसिस फॉर 2022, 23 एंड 24। जो भी हमारा पेपर का एनालिसिस है ना वो यहाँ पे दे रखा है। रिलेशन एंड फंक्शन से कितने क्वेश्चंस आए वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से कितने मार्क्स का, मैट्रिसेस के अंदर से डिटरमिनेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन से ईयर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ में यहाँ पे पाई चार्ट की हेल्प से भी आपको दिखा रखा है, फ्रीक्वेंसीज दिखा रखी है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर 2022 से 1 क्वेश्चन आया था, फिर 2023 में 2 क्वेश्चन आए, 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही यहाँ पे देख लो 3D के अंदर से 22 में पूछे गए थे भाई यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन, फिर आ गया 1 क्वेश्चन, फिर आगे 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से वेरी करता रहता है, ऐसा नहीं है। कहीं आप ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ देख लो कि पहले 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2, फिर 3, अब की बार 4 पूछे जाएंगे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ये हमारा कंटेंट दे रखा है। अब इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दे रखा है भाई। ये स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन दे रखा है, ये आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 13 लैंग्वेज होगी, उसमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। और मोड ऑफ टेस्ट जो होगा हाइब्रिड मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है। अब जैसे कोई टीचर डिजिटली पढ़ाता है, हम पेन पेपर का यूज करते हैं, तो भाई जैसे आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ टेस्ट 13 लैंग्वेज में होगा, कोई एक सेलेक्ट करनी है आपको। ये हमारे सेक्शन दे रखे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। हर एक राइट क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और कोई गलत अगर आप मार्क करके आते हैं तो उसका 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है भाई सोल्व पेपर ऑफ 2024। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपने तैयारी कर रखी है, अच्छे से बोर्ड का एग्जाम दे लोगे, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दो। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप आंसर देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी साथ में यहाँ पे दे रखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2024 का, जो कि सोल्ड पेपर है। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखते रहते हैं सीयूईटी के। तो ये हमारा 2024 का पेपर पूरा का पूरा सोल्ड दे रखा है। उसके बाद बात करें हम, यहाँ पे 2023 का पेपर दे रखा है। इसके भी क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, बिल्कुल इजी हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसको पावर को सोल्व आउट करके इंटीग्रेशन करना है, फिर सेकंड क्वेश्चन आ गया, थर्ड आ गया। ऐसे ही आप ट्राई करते रहेंगे पहले, और बाद में अगर कोई किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आती है तो फिर उसका सोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, ये देख लो, ये पूरा का पूरा 2023 का पेपर सोल्ड दे रखा है यहाँ पे। फिर रिलेशन एंड फंक्शन आ गया हमारा चैप्टर। इसके अंदर से पहले तो बेसिक्स दे रखा है कि क्या चीज बेसिक्स होंगी, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे के सारे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करके देखने हैं एक बार, तभी आपको आइडिया हो पाएगा। और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है या एनसीईआरटी का है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज आपको मेंशन कर रखी है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कंसेप्ट करने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके देखने हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि हमने कितने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, कितने नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिटरमिनेंट की। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिलता जुलता चैप्टर है, आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर 3 दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट दे रखा है, माइनर को फैक्टर दे रखे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, कंसिस्टेंसी स्क्वायर मैट्रिक्स, इनकंसिस्टेंसी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे निकालनी है, वो भी चीजें आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर दे रखी हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यहाँ पे तो ये इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। फिर आ गया भाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते चैप्टर होते हैं, आपको पता है। पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसका रिवर्स जो होता है, उल्टा जो होता है, वो इंटीग्रेशन के अंदर होता है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है। डिफरेंशिएशन के अंदर हमें तोड़ना होता है। कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंशिएशन के अंदर, और इंटीग्रेशन के अंदर हमें उसी फंक्शन को, मल्टीपल फंक्शन को कंबाइन करना होता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन, साथ में यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे।